जय हिंद साथियों, जो भी लोग यूपी पुलिस में ट्रेनिंग पर चले गए हैं या जो लोग जाने वाले हैं, बहुत सारा एक डाउट निकल कर आ रहा है वो कि जेटीसी कब तक ज्वाइन करनी है। ये बहुत दिन से एक डाउट निकल कर आ रहा है और आपने भी देखा होगा न्यूज़पेपर में भी, जिसमें बताया गया कि 5 दिन के अंदर अगर आपने अपनी जेटीसी ज्वाइन नहीं किया तो फिर आपकी जो ट्रेनिंग है वो अगले बैच के साथ होगी। तो पहले 2 चीज़ें मैं आप सभी को समझा देता हूँ, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएंगी भाई। ठीक है, तो आप सभी को एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि जो ट्रेनिंग होती है, जो आपकी ट्रेनिंग है, वो मेनली जो जब भी शब्द आपका ट्रेनिंग यूज होगा तो आप समझ लीजिए आपकी आरटीसी के लिए बात करी जा रही है। ठीक है भाई, आरटीसी के लिए बात करी जा रही है। और जो जेटीसी होता है, जेटीसी मतलब आपकी ज्वाइनिंग की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जाती है। जो आरटीसी होती है वही आपकी मेन ट्रेनिंग होती है, और जब भी ट्रेनिंग यूज होती है तो ट्रेनिंग वही होती है आपकी आरटीसी। ठीक है, तो अब न्यूज़पेपर में आया कि अगर आपने 5 दिन के अंदर अपनी जेटीसी ज्वाइन नहीं करी तो क्या मतलब आपको दूसरे बैच में भेजा जाएगा। तो आप उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो, अगर आपने जेटीसी, देखो अब जेटीसी सभी की चल रही है, जो ज्वाइनिंग सभी की चल रही है, अगर आप सभी के साथ में ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी कि बाद में करेंगे, तो आपका जो भाई सारी चीज़ें से आप पीछे रह जाएंगे। यानी कि आपका अकाउंट लेट खुलेगा, आपकी जो वर्दी है वो लेट होगी, तो चीज़ें जो है लेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको क्या है फिर आरटीसी में नहीं भेजा जाएगा। आरटीसी में नहीं भेजा जाएगा तो आपकी लगातार जेटीसी चलती रहेगी। और अभी 2024 के अभी कुछ आपने सुना होगा, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो कुछ लोगों ने कहा है कि उनकी लगभग 6, 7, 8 महीने से लगातार जेटीसी चल रही है। उन जेटीसी ही चल रही है जो मृतक आश्रित में भर्ती हुए थे, उनकी आरटीसी अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो आरटीसी शुरू नहीं होना इसका मतलब उनकी ट्रेनिंग अभी प्रॉपर रूप से शुरू नहीं हुई है। तो अगर आप लोग अपने बैच के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी शुरुआत में ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर आप जेटीसी के लास्ट के 10 दिन में या मतलब 5-10 दिन बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे, तो आप जो आपका बैच है, जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ सेलेक्ट हुए हैं, आप उनकी जेटीसी स्टार्ट हो जाएगी, उनकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएंगी, उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो उनको सभी को एक साथ आरटीसी में भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको आरटीसी में नहीं भेजा जाएगा, आपकी लगातार जेटीसी ही चलती रहेगी। समझ में आ गई बात? आपकी लगातार जेटीसी ही चलती रहेगी। जब पूरे फिर मर्दक आश्रित कुछ इधर उधर से जो लेट ज्वाइन करेंगे, सबका फिर एक ग्रुप बनाकर उनकी फिर आरटीसी शुरू की जाएगी। तो उसमें वो जो है बहुत टाइम लग जाता है, और फिर मतलब बहुत कम लोगों का एक साथ में होता है, तो थोड़ा सा चीज़ें मतलब पिछड़ जाती हैं। आप सभी को बता दूं, जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, यानी आप जेटीसी पे आ जाएंगे, आपकी सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपकी जो आरटीसी है वो अगर आप अपने बैच के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप आरटीसी में पिछड़ जाएंगे, और आरटीसी में पिछड़ने का मतलब बहुत दिन आपकी ट्रेनिंग जेटीसी चलती रहेगी। जब कभी बच्चे मिलेंगे उसके बाद आपकी आरटीसी शुरू होगी। तो यही मतलब था अगले बैच का। समझ में आ गई बात? तो आप सभी को बता रहा हूँ, अगर आप आरटीसी अपने बैच के साथ ही करना चाहते हैं तो टाइम से ज्वाइन कर लीजिए भाई। ठीक है, जय हिंद।